नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से चल रही है। दोस्तों इस वीडियो में आज बात करने वाले हैं बिहार की एक और नई वैकेंसी के बारे में, बीपीएससी क्लर्क स्टैनो वैकेंसी 2026 के बारे में। दोस्तों अगर आप 12वीं पास है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों। और ये फॉर्म जो है आवेदन होना शुरू हो चुका है। ठीक है, बीपीएससी स्टैनो वैकेंसी जो है ये फॉर्म ऑनलाइन होना शुरू हो चुका है दोस्तों। ये आशु लिपिक भर्ती है 2026। ठीक है, ये जो पद है ये क्लर्क का है। ठीक है, याद रखिएगा। अगर हम बात करेंगे, समझिए, अगर आप दोस्तों 12वीं पास है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। ठीक है, 2026 में अच्छी खासी वैकेंसियाँ निकल रही है दोस्तों। अगर हम इसमें बात करेंगे बीपीएससी स्टैनो वैकेंसी ऑनलाइन डेट्स के बारे में, तो अप्लाई जो हो रहा है दोस्तों ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका है 12/1/2026 से, यानी आज से ही फॉर्म भराना शुरू हो चुका है। ये लास्ट डेट कब है दोस्तों? तो 2/2/2026 तक ये है लास्ट डेट, 2 फरवरी तक लास्ट डेट है। ठीक है, इसमें अगर हम बात करेंगे दोस्तों, एग्ज़ाम डेट अभी इसका नहीं निकला है, एग्ज़ाम डेट भी निकलेगा, उसके बारे में जानकारी देंगे। देखिए, ये जो संस्था है, जो भर्ती संस्था लेती है, ये बिहार लोक सेवा आयोग लेती है, यानी बीपीएससी लेती है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। पद का नाम क्या है? तो स्टेनोग्राफर है, आशु लिपिक। ठीक है, जो क्लर्क का पद है। सैलरी कितना मिलेगा दोस्तों? तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपया तक आपको क्या मिल सकता है? सैलरी मिलेगा। ठीक है, कुल पद कितना है? तो मात्र दोस्तों 15 पदों पर वैकेंसी निकली है। ये जो आवेदन प्रक्रिया है जी ऑनलाइन होगा। ये नौकरी आप कहाँ कीजिएगा? तो आपको बिहार में नौकरी करना है। ठीक है, अगर हम देखिए समझते हैं फ़ी के बारे में। जनरल, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, बीसी का जो फ़ी लगेगा वो 100 रुपया लग रहा है। ठीक है, एससी एसटी का भी 100 रुपया ही लग रहा है। ठीक है, ये जो आपका पेमेंट होगा ये ऑनलाइन मोड में होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए, बीपीएससी स्टैनो वैकेंसी एज लिमिट के बारे में बात करेंगे। 1/8/2025, यानी जनरल ईडब्ल्यूएस मेल के बारे में बात करेंगे तो अधिकतम उम्र क्या है? न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 37 वर्ष है। जनरल ईडब्ल्यूएस एज फीमेल के बारे में बात करेंगे तो न्यूनतम उम्र 18 वर्ष और अधिकतम उम्र 40 वर्ष है। बीसी ईबीसी मेल फीमेल दोनों के बारे में बात करेंगे तो अधिकतम 40 है और न्यूनतम कितना है? 18। ठीक है, यानी न्यूनतम है 18 वर्ष, अधिकतम 40 वर्ष। एससी एसटी मेल फीमेल के बारे में बात करेंगे तो न्यूनतम 18 वर्ष है और अधिकतम 42 वर्ष के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, दिव्यांग को दोस्तों 10 वर्ष का छूट दिया गया है, सरकारी सेवकों को 5 वर्ष। ठीक है, और पूर्व सैनिकों को नियमानुसार आयु में छूट मिलेगी। ठीक है, आइए समझते हैं इसका क्वालिफिकेशन क्या होगा। क्वालिफिकेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो शैक्षणिक योग्यता क्या है दोस्तों? किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं इंटरमीडिएट किया हो। अगर आप 12वीं पास है तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है दोस्तों। हिंदी एवं अंग्रेजी आशुलेखन, यानी कि आपको हिंदी टाइपिंग और इंग्लिश टाइपिंग आना चाहिए। ठीक है, कंप्यूटर बेसिक वर्ड प्रोसेसिंग का ज्ञान अनिवार्य होना चाहिए आपको। ठीक है, बीपीएससी स्टेनो के लिए। तो आपको 12वीं पास है तो आपके लिए सुनहरा मौका है। देखिए, यहाँ पे समझते हैं बीपीएससी स्टेनो क्लर्क वैकेंसी डिटेल के बारे में। समझिए, यहाँ पे श्रेणी है दोस्तों, यहाँ पे पद है। तो यूआर का कितना पद निकला है? 7 पद है। ईडब्ल्यूएस का 1 पद, एससी का 2 पद है। ठीक है, एसटी का कितना है? यहाँ पे देखेंगे तो एक भी पद नहीं है, यानी एसटी का एक भी पद नहीं दिया है। एससी का 2 पद दिया है। ईबीसी का कितना पद है? तो 3 पद है। बीसी का 2 पद है। ठीक है, अगर हम बात करेंगे यहाँ पे पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए एक भी सीट नहीं है। इन टोटल आपका 15 पदों पर वैकेंसी निकली है, बहुत कम पद है दोस्तों। ठीक है, अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सबसे पहले दोस्तों आपका लिखित परीक्षा होगा, जो कुल प्रश्न 150 रहेंगे, कुल अंक 600 रहेगा। यानी कहने का मतलब एक प्रश्न 4 नंबर का रहेगा। ठीक है, समय रहेगा 2 घंटा 15 मिनट। निगेटिव मार्किंग भी है। सही उत्तर आपको 4 अंक मिलेगा और गलत उत्तर पर -1 मिलेगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो टोटल प्रश्न 150 रहेंगे, एक प्रश्न आपका 4 अंक का रहेगा, तो टोटल अंक यानी टोटल कुल मार्क्स 600 के रहेंगे। ठीक है, 2 घंटा 15 मिनट आपको टाइमिंग मिलेगा। देखिए, अगर हम विषय के बारे में बात करते हैं तो समान अध्ययन यानी जीके जीएस में 50% रहेंगे। समान विज्ञान एवं गणित मिलाकर आपको 50% रहेंगे। रीजनिंग में टोटल 50% रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप बात करें, यहाँ पे देख रहे होंगे समान ज्ञान यानी समान विज्ञान, साइंस और गणित मिलाकर 50 रहेगा। ठीक है, तो गणित का सवाल ज़्यादा पूछ सकता है या फिर साइंस का सवाल ज़्यादा पूछ सकता है, या फिर दोनों बराबर भी पूछ सकता है। 25 साइंस 25 मैथ, इस तरह से भी रह सकता है। ठीक है,
तो आप लोग क्या कीजिए, अभी से आवेदन करना शुरू कर दीजिए। देखिए आपका डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा उस पर भी ध्यान देना है। 10वीं और 12वीं की मार्कशीट लगेगी, ठीक है। जाति प्रमाण पत्र यदि लागू हो, निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, कंप्यूटर प्रमाण पत्र यदि हो, नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। देखिए एक चीज़ आप यहाँ पे समझिएगा, नोट है कि एक ही अभ्यर्थी द्वारा एक से अधिक आवेदन किए जाने पर आवेदन निरस्त कर दिया जा सकता है, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। यानी आप एक फॉर्म भर चुके हैं, अगर आप एक फॉर्म और आवेदन कर दिए हैं अपने ही नाम पर, एक ही अभ्यर्थी 2 बार कर दिया है, तो उसका आवेदन क्या कर दिया जाएगा, खारिज कर दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। सभी दस्तावेज स्पष्ट और सत्यापित होने चाहिए। समय सीमा के अंदर आवेदन करना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और 12वीं पास के लिए एक सुनहरा मौका है, तो सभी लोग फॉर्म को फिल कर दीजिएगा, ठीक है। तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।